नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 डीवी में प्रोविजनल स्टेटस के बारे में। कुछ अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं डॉक्यूमेंट मिसिंग को लेकर, सर्टिफिकेट डेट इश्यू को लेकर, या फिर नाम संबंधी इश्यू, या फिर पीडब्ल्यूडी, या फिर अन्य कोई फोटो संबंधी जो भी इश्यू है, तो उस अभ्यर्थियों के प्रोविजनल में शामिल किया है। तो उसका रीजन है आपको बताने वाला हूँ। जिन अभ्यर्थियों का डीवी होने वाला है वे भी अभ्यर्थी इसी प्रोविजनल की जानकारी जरूर देखें और आपका डाउट है दूर करें। कल परसों हमारे पास मैसेज आए थे नाम संबंधी लेकर, या फिर कोई भी जैसे किसी के अभ्यर्थियों पे केस भी चल रहे हैं, तो मुझे बताया था कि हमें प्रोविजनल में शामिल किया है। तो अब इसका सॉल्यूशन बताइए। तो बिल्कुल आपको सॉल्यूशन जरूर बताएंगे और हर अपडेट हमारे ग्रुप में आपको शेयर जरूर करते हैं। तो अभी से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर देना डीवी अगर आपका होने वाला है। तो देखिए, कोई भी अभ्यर्थी का जो फॉर्म है सीधे रिजेक्ट नहीं होता। पहला डाउट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। मान लीजिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी त्रुटि थी, या फिर कोई भी जानकारी अधूरी थी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको प्रोविजनल में शामिल करेंगे। ये आपको ध्यान देना है। प्रोविजनल में कब शामिल करते हैं, तो कुछ शर्तें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली शर्त, ये एक अस्थायी स्थिति है, इसमें आपका ना सेलेक्ट हुए ना रिजेक्ट हुए, या फिर आपको अस्थायी रूप से सही मान लिया गया लेकिन डीवी फाइनल नहीं हुआ, तभी आपके पास प्रोविजनल में शामिल होंगे। अब इसके एक एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफिसर तुरंत आपको रिजेक्ट क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसी स्थिति मात्र 2% ही होती है। ठीक है, 2% विद्यार्थी होते हैं, और अधिकतर जो विद्यार्थी कौन होते हैं, जैसे 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है, जैसे स्पोर्ट कोटा से हैं, बिल्कुल प्रोविजनल में कुछ अभ्यर्थी शामिल होंगे स्पोर्ट कोटा में। उसके बाद है डाइवोर्स हैं, एलडीसीपी के कुछ अभ्यर्थी हैं, उसके बाद है एक्स सर्विसमैन है, और नॉन टीएसवी में मुख्य तो ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वाले ये अभ्यर्थी आपके प्रोविजनल में कुछ न कुछ शामिल जरूर होंगे। अब देखते हैं, जब आपके ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी, डाउट या फिर क्लेरिफिकेशन लगता है, तो आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि आपको प्रोविजनल में रखते हैं। अगली जानकारी, प्रोविजनल होने के मुख्य 5 रीजन है, आपको बता देते हैं ताकि आपका डाउट यहीं से दूर हो जाए। रीजन फर्स्ट, डॉक्यूमेंट मिसिंग। उसके बाद है सर्टिफिकेट डेट संबंधी इश्यू, नेम जन्म दिनांक संबंधी मिसमैच, या फिर पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट संबंधी इश्यू, या फिर फोटोकॉपी वीएस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संबंधी इश्यू। पहला स्टेप, कारण फर्स्ट और कारण सेकंड। डॉक्यूमेंट मिसिंग, देखिए कोई भी जरूर डॉक्यूमेंट साथ न लेके जाना। ऐसा भी होता है, या तो आपका डॉक्यूमेंट खो गया हो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जल्दबाजी में भूल गए, तो ऐसा बिल्कुल होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फिर तो यही ऑप्शन होता है, सर्टिफिकेट संबंधी, मैरिज सर्टिफिकेट संबंधी, या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट संबंधी, डॉक्यूमेंट मिसिंग संबंधी। दूसरा है ओरिजिनल मिसिंग, जैसे सिर्फ फोटोग्राफी लाना और वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न दिखाना, ये भी होता है प्यारे साथियों। कौन कोई ये भी रीजन जरूर होता है अधिकतर अभ्यर्थियों के। नेक्स्ट, सर क्लेरिकल यानी शब्दकोश मिसमैच, या फिर यूडीआईडी संबंधी मिसमैच। क्लेरिकल मतलब देख लेते हैं, जैसे कोई भी नेम संबंधी, स्पेलिंग संबंधी, यहाँ पे जन्म दिनांक संबंधी ऐसा अंतर हो जाता है डॉक्यूमेंट में और उसके नजर में आ जाता है, तब ऐसा होता है। तो आपके पास ऐसी कोई भी मिसमैच है, तो आप एफिडेविट लेके साथ में जाओ। वैसे हमने स्टेप बाय स्टेप समझा, जानकारी तो समझा रखी है आप सभी को। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यूडीआईडी कार्ड वेरीफाई न होना, या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्लियर न होना, ऐसा होता है, 2% जरूर होंगे। तो प्रोविजनल में जरूर शामिल होता है, डायरेक्ट प्रोविजनल में। अगली जानकारी, कारण 5 है सर्टिफिकेट डेट प्रॉब्लम। भर्तियों के नियमों में तय तारीख के बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट न होने पर प्रोविजनल का टैग लग जाता है। ऐसा तो होता है बिल्कुल, ये तो लगभग 5% अभ्यर्थियों के साथ होता है ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए, पुराना सर्टिफिकेट प्रोविजनल है, नियमों के अनुसार वैलिड है,
तो आपको बिल्कुल नियमों के अनुसार सर्टिफिकेट होना चाहिए, न कि पुराने सर्टिफिकेट। अब देख लेते हैं प्रोविजनल होने के बाद क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट जानकारी देखते रहिए। प्रोविजनल स्टेटस अस्थायी स्थिति, सही डॉक्यूमेंट जमा कराने का समय आपको दिया जाता है, अधिकारी द्वारा पूर्ण सत्यापन करते हैं और बाद में आपको सिलेक्शन फाइनल के लिए बुलाते हैं या फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। नहीं तो आपका गलत डॉक्यूमेंट है तो फिर आपका रिजेक्ट होता है। एक बार आपको मौका और मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट सुधार करने का, उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, न कि पहले। अब है डीवी की अचूक तैयारी संबंधी कुछ शर्तें, वैसे हमने आपको ग्रुप में बता दिए सभी साथियों को। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संबंधी और जो भी सेट संबंधी पूरी की पूरी जानकारी हमने आपको शेयर कर दी है। अंत में आपको बता देते हैं प्रोविजनल सिर्फ एक मौका है अपनी गलती सुधार करने का। आपका कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तुरंत आपको रिजल्ट कोई भी नहीं करेंगे। नियमों के अनुसार अभी अपने दस्तावेज तैयार रखें और बिना घबराए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सामना करें। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट्स है तो ग्रुप में हमें बता देना और टेलीग्राम ग्रुप अभी से ज्वाइन कर देना। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।